जो प्रभु ने हमारे लिए जो रखा है उस काम को पूरा करना है। वचन को स्वीकार करते हुए हालेलुया, परमेश्वर हमें जो दिया हुआ सेवकाई, जो हमें जो करना चाहिए वो बात को हालेलुया हम करने की वजह हम ना करेंगे तो हमसे निकाल कर हालेलुया दूसरे को देने के लिए प्रभु हालेलुया आगे कार्य को बढ़ा देगा। हम नहीं है तो दूसरा व्यक्ति को प्रभु खड़ा कर देगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखना, हमारी सेवकाई समय समय पर हालेलुया प्रभु ने जो दिया है उसके अनुसार उसका जीवन को समर्पण करते हुए आगे बढ़ते हुए करना हालेलुया अनिवार्य है, क्योंकि समय निकट है, समय अंतिम समय पर पहुंच गया है। हालेलुया इस बात को देखने को हमें मिल रहा है। मत्ती 24 अध्याय उसका 12-13 पढ़िएगा। मत्ती 24 अध्याय उसका 12-13। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहें उसका उद्धार होगा। हमें अंत तक धीरज धरे रहना है। अभी एक सच्चाई है, हालेलुया बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा, वो प्रेम करना नहीं आता। धन्यवाद हो, प्रेम को कुछ और समझता है, प्रेम को मतलब निकालना समझता है। हालेलुया मसीही प्रेम कभी मतलब निकालने के लिए नहीं होता। मसीही प्रेम दूसरे को प्रेम करना है, वह तक प्राण देने तक प्रेम करना है। हालेलुया इस दुनिया में आजकल की प्रेम तो बहुत मतलब ही निकल गया है। हालेलुया उसका 7 से पढ़िएगा। क्योंकि जाति जाति पर और 6 भी मिला लो। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, लड़ाई और लड़ाइयों का चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा, क्योंकि जाति जाति पर और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगा। ये पीड़ाओं का आरंभ होगा। ये इंग्लिश में पढ़ेगा तो स्पेशलाइजेस करके एक और महामारी करके एक लिखा हुआ है। अगर इंग्लिश में है तो पढ़िएगा, वो इंग्लिश में एक बार पढ़ लीजिएगा। उसका 24 का 7 लूका 21 में ये बात को प्रकट रूप से दिखा हुआ है। हाँ, For nations will rise against nations, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. But all these things are merely the beginning of birth pangs of the intolerable anguish and the time of unprecedented trouble. उधर कौन सी वर्षन पढ़? birth pangs नहीं, अदल्ला unprecedented trouble. Open Bible. उसका 7 पढ़िएगा। For nations will rise against nation, nations will rise against nations, and kingdom against kingdom, and there will be famines and earthquakes in various places. But all these उसका अलग दूसरा वर्षन कोई है आपके पास? For nation shall rise against nation, and a kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences. वो वर्षन में उधर हालेलुया पेस्टिलेंसेस मतलब महामारी ये लिखा हुआ। यू लूका 21 का 11 पढ़िएगा। लूका 21 का 11 हिंदी में पढ़ लीजिए। और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगे, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया इस तरीके से बड़े बड़े महामारियां देखो हमारे बीच में हो रहा है। ये जैसे बर्थ पेन मतलब जच्चा किसी पीड़ा, वो इसको समानता में यीशु मसीह खुद बता रहा है। ये हमारे सामने हो रहा है, मतलब ये अंत की समय पर आ रहा है। हालेलुया ये महामारी के बीच में असली प्रेम दिखाई देता है, ओरिजिनल प्रेम, अपना रिश्तेदार का प्रेम
अपने हालेलुया लोगों का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, हालेलुया बच्चों के साथ जो प्रेम है कैसा दिखाई देता है, पड़ोसी के साथ जो प्रेम, हालेलुया। पुलिस का रिपोर्ट यह है कि पति पत्नियों के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा बढ़ गया है, क्योंकि लॉकडाउन में घर में बैठने के कारण। धन्यवाद हो, बहुत केसेस बढ़ गया है। हालेलुया में ध्यान रखना, इतना प्रेम है, घर से निकल जाएंगे तो प्रेम बढ़ जाता है, घर में साथ में रहेंगे तो हालेलुया आपस एक दूसरे को मारने पे लग जाता है। और जितना देखना आपके अंदर दूसरों के लिए कैसा प्रेम है, आज ये बात को देखना, ये अंतिम समय पर हो रहा है। हालेलुया बहुतों का प्रेम ठंडा, अधर्म बढ़ने के कारण बहुतों का प्रेम ठंडा होता जा रहा है। मतलब अपना प्रेम को समझना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वचन सुनना है, उसके अनुसार चलना है, हालेलुया उसकी काम को पूरा करना है, तो हालेलुया उसकी आज्ञा मानना है, तो परमेश्वर से प्रेम करना पड़ेगा। मतलब ये प्रेम हालेलुया खत्म हो गया है, हम उस तरीके से हो गया कि अपना मतलब का प्रेम करते हैं। इसलिए पहला यूहन्ना 5 अध्याय उसका 3 आयत पढ़िएगा। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह उसका है, 1 से पढ़िएगा बेटा। जिसका यह विश्वास है, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है। और जो कोई उत्पन्न करने वाले से, जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है, उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। मतलब परमेश्वर से उत्पन्न हुआ व्यक्ति से वो दूसरा व्यक्ति आपस की प्रेम को उधर प्रकट करके दिखाई देता है। आगे, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो आगे, इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। हालेलुया, इसी से हम जानते हैं परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, आपस का प्रेम। आगे, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यही है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। मतलब प्रेम ठंडा होने के कारण, हालेलुया, आपस का भी प्रेम नहीं है और परमेश्वर से भी प्रेम नहीं है। धन्यवाद। हम प्रेम का मतलब है, प्रेम में कोई समानता नहीं है, प्रेम में कोई चाहत नहीं है। धन्यवाद। अगापे प्रेम, हालेलुया, ईरोस का प्रेम हमें दिखता है, ईरोस, फिलेयो और अगापे। ईरोस का मतलब ऑपोजिट सेक्स में हालेलुया जो प्रेम होता है। फिलेयो का मतलब हम जो दूसरे के साथ प्रेम करना, रिश्तेदारी का प्रेम, वो सारे फिलियो के अंदर आता है। लेकिन तीसरा अगापे प्रेम, यीशु मसीह ने बोला मैंने जैसे तुमसे प्रेम किया है तुम आपस में प्रेम करो। धन्यवाद हो, हालेलुया। पढ़िएगा उसका यूहन्ना का सुसमाचार 13 अध्याय उसका 34-35 पढ़िएगा। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 के शुरुआत और दूसरी आयत में ये कहता है आपस में प्रेम रखो जो परमेश्वर से जन्मा है। इसलिए बता रहा है हालेलुया, मैं एक नई आज्ञा दे रहा हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो, एक दूसरे से प्रेम रखो। आगे, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो, तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे चेले हो। धन्यवाद। आपस में प्रेम नहीं रखेगा तो हालेलुया, इस बात को समझना हम परमेश्वर के चेले नहीं हैं। अगर आपस में प्रेम रखिएगा तो चेले हैं, अगर चेले हैं आपस में प्रेम रखेगा। ये परमेश्वर से प्रेम रखना यही है, उसकी आज्ञाओं का पालन करें। उसकी आज्ञा कठिन नहीं है, इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें जो दिया हुआ मौका ये अंतिम समय पर है, यह महामारी है, महामारी के बीच में हमारा प्रेम प्रकट होता है। धन्यवाद हो, कितने लोग हालेलुया जो कोरोना की नाम पर या प्रेम ही खत्म हो जाता है। धन्यवाद हो, हाथ नहीं मिलाते हैं, गले नहीं मिलाते हैं, दूर दूर रखते हैं, हालेलुया खाना नहीं खिलाते, अपना घर में नहीं बुलाते हैं। धन्यवाद हो, इस तरीके से
भाई से भी बढ़कर दूसरे से प्रेम करता है, कोरोना से प्रेम करता है। मतलब कोरोना के नाम पर अपना भाई को दूर रखना, अपने परिवार को दूर रखना। अगर कोरोना के द्वारा किसी का डेथ हुआ तो पूछो मत, या कोई आत्मिक नेता भी आपके घर में नहीं आएगा। इस तरीके से समय आ गया है। कौन अपना प्राण को बचाना चाहता है वो खो देगा, जो खोना चाहता है उसको बचाएगा। ये परमेश्वर बता रहे, ये प्रेम के द्वारा होता है। इसलिए हालेलुया, बराबर समझना, परमेश्वर से प्रेम रखने का मतलब उसकी आज्ञा मानना। उसकी आज्ञा यही है, तुम आपस में प्रेम करो, हालेलुया, उसके वचन के अनुसार चलो, उसे हालेलुया उसकी सेवा को पूरा करो। उसके बातों को समझना ही बड़ी हालेलुया बात है। अंतिम समय तक हालेलुया हम पहुंच गए हैं और बड़े चिन्ह चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसलिए हालेलुया, हम तो कल पढ़े थे याकूब 5 अध्याय उसका 7 से 10 तक दोबारा पढ़िएगा। हम कल पढ़े थे याकूब 5 अध्याय उसका 7 से 10 तक। हे भाइयों, हाँ, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। हाँ, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल को, हाँ, फसल की आशा रखता हुआ, हालेलुया, बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक, हाँ, धीरज धरता है। वर्षा तो होना पड़ेगा, अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है, क्योंकि उसकी इच्छा वही फसल है। इसी तरह हमारा भी इच्छा परमेश्वर के लिए फलदायक बनना है। मैं हालेलुया, तुम मुझे नहीं चुना, मैं तुम्हें चुना है, यूहन्ना 15:16, ताकि तुम जाकर फल लाओ, तुम्हारा फल बना रहे, हमेशा तुम्हारा फल बना रहे। यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, इस बात को समझना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके ऊपर एक उम्मीद रखा हुआ है, एक सेवा रखा हुआ है। उसको इनकार नहीं करना, तुरंत उसको स्वीकार कर लो, क्योंकि हालात के कारण हमारा प्रेम ठंडा हो जाता है। प्रार्थना करने का इच्छा नहीं है, संगति करने का इच्छा नहीं है, हालेलुया, और प्रभु के गीत गाने का इच्छा नहीं है, प्रभु की आराधना करने की इच्छा नहीं है। सब कुछ आखिर समय में अभी क्या होगा क्या नहीं होगा कोई चिंता नहीं है, अपना मतलब से हालेलुया हम निकालता। इसलिए इधर बता रहा है हालेलुया, किसान लोग क्या करता है, आखिरी पृथ्वी की बहुमूल्य फसल को आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष ना लगाओ, यानी आपस में प्रेम करो, ताकि तुम दोषी ना ठहरो परमेश्वर के सामने। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है। तो हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरे धराने का एक आदर्श समझो। लइसे हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो भविष्यद्वक्ताओं ने हालेलुया प्रेरितों ने बड़े दुख उठाया, उस बात को हालेलुया में समझना है। हालेलुया, पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 7 में लिखा है, सबकी पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 7 इस तरीके से लिखा हुआ है, हालेलुया, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सबकी बात हालेलुया अंत होने का समय आ गया है। चिन्ह चारों तरफ दिख रहा है, हालेलुया, क्योंकि जो काम पूरा नहीं करेगा हमारी प्रतिफल हालेलुया निकाल कर किसी और को दे देगा। ये काम हमसे निकाल कर किसी और को देगा, क्योंकि हालेलुया वो शीघ्र आने वाला है। प्रकाशित वाक्य 22 का 12 में कल पढ़े थे, क्योंकि हालेलुया मैं शीघ्र आ रहा हूँ, यीशु मसीह खुद कह रहा है। हालेलुया, सबके कामों का बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। पढ़िएगा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। उसका 20 पढ़िएगा।
जो इन बातों की गवाही देता है, जो इन बातों की गवाही देता वे है, एक कहता है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हाँ हालेलुया, हम एक शीघ्र आने वाला हूँ। हे प्रभु यीशु, धन्यवाद हो हालेलुया। इब्रानी 10 अध्याय उसका 25वां आयत पढ़िएगा। इब्रानी 10 अध्याय उसका 25वां आयत। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े संगति। धन्यवाद हो हालेलुया। इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। और जो उस दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक ये किया करो। क्या करना? धन्यवाद हो संगति, किया करना। हम लोग जो दिन निकट आते हैं, त्यों दूर होना चाहते हैं, संगति से जोड़ कर रहना चाहते हैं, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो। धन्यवाद हो। और जो उस दिन को निकट आते देखो, जो परमेश्वर के दिन को निकट आते देखो, त्यों और भी अधिक ये किया करो। धन्यवाद हो हालेलुया। उसका 32 से पढ़िएगा। परंतु उन पहले पिछले दिनों को स्मरण करो, जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हालेलुया। जो पहले के समय को देखो, ज्योति पाकर दुखों के संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो योग ही तुम निंदा और क्लेश सहते हुए हालेलुया तमाशा बने। एक और बार पढ़िए। कभी कभी तो यों कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी तुम उनके सांची हुए दिन के दुर्दशा की जाती थी। आगे, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुआ, और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाला संपत्ति है। हालेलुया। हम दो छोड़ते नहीं, उसके पीछे पड़े रहते हैं। मरे हालेलुया, ना मरे उसी के पीछे पड़े रहेंगे। सो अपना हियाव ना छोड़े, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आगे, तुम्हें धीरज धरना आवश्य है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। आगे, क्योंकि अब बहुत ही थोड़े समय रहा गया। आगे, धन्यवाद हालेलुया, कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाए, विश्वास करने वाला है कि प्राणों को बचाए। हालेलुया। हम हटने वाला नहीं, कुछ भी हो जाए, हम परमेश्वर की मार्ग में से संगति करने से, परमेश्वर के पीछे चलने से कभी पीछे नहीं हटे। धन्यवाद हो। ये घर में थोड़ा सा आराम से पढ़ लीजिएगा, प्रभु हमारी सहायता करने पाए। हालेलुया। रोमी 13 अध्याय उसका 11 और 12 पढ़कर हालेलुया हम प्रार्थना करने जा रहा है। धन्यवाद हो हालेलुया। और उसके साथ दूसरा थिस्सलुनीकी 3 का 5 भी पढ़िएगा। रोमी 13 अध्याय 11 और 12। समय को पहचान कर ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची। हालेलुया। अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है। क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था, उस समय के विचार से, उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई। हालेलुया। रात बहुत बीत गए और दिन निकलने पर है। इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांधे। धन्यवाद हो हालेलुया। इस बात को समझ ले। जैसा दिन को पढ़िएगा 13 और, जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले। सीधी चाल चले, लीला क्रीड़ा और प्रियकड़पन में
व्यभिचार और लुचपन में और न झगड़े और डाव में, पर वरन यीशु मसीह को पहन लो और शरीर के अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। धन्यवाद। ये बात को समझना। दूसरा तसलोनी 3:5 भी पढ़िएगा। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। हालेलुया। परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की ओर। धन्यवाद। हाँ, परमेश्वर हमारी मन की अगुवाई करना है। धन्यवाद। ये काम को करने के लिए हम हालेलुया अपने आप को समर्पण करना है, क्योंकि काम का बदला देने के लिए यीशु मसीह आ रहा है। कितना में धीरज धरना चाहिए। धन्यवाद हो। हालेलुया। अंत तक धीरज धरे रहे, उसका उद्धार होगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसका पढ़िएगा दोबारा, मत्ती 24:13 पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो। 12-13 पढ़िएगा। अधर्म के बढ़ने से बहुतों के प्रेम ठंडे हो गए हैं, परंतु जो अंत तक धीरज अभी हो गए हैं, अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा, दूसरे का नहीं है। धन्यवाद हो। हम दो कौन कौन सी बात में धीरज धरता है। हमें जो फायदेमंद है उसी में कितना भी इंतजार करना कर लेता है, कितना भी छोड़ना हो जाता है। धन्यवाद हो। जैसे हालेलुया हम पुलिस इंस्पेक्टरों से झगड़ा करते हैं तो कितना धीरज होता है। वो कुछ भी बोल लेते हैं, सह लेते हैं, कुछ भी कर लेते सह लेते हैं, गलत भी कर लेते सह लेते हैं, क्योंकि उधर आपका धीरज रखना आवश्यक है। लेकिन अपने घर के अंदर जहाँ चलता है, जब आप आते जाते हैं, वहाँ धीरज कितना धरता है। धीरज का मतलब लॉन्ग सफरिंग, इंग्लिश में पढ़ना। हालेलुया। लंबे समय तक सहते रहना। हालेलुया। ये धीरज हमें हर बात के हालेलुया स्वर्ग राज्य में पहुंचने से रोकने वाली बात है, लेकिन ये धीरज हमें स्वर्ग राज्य में ले जाने वाली बात है। हम सहेंगे नहीं, फिर भी हालेलुया कुछ भी हो जाता, गुस्सा आ जाता, नाराजगी हो जाता है, फिर उल्टा चलता है। इसलिए कहते हैं अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडे हो जाता है। हम एक दूसरे से प्रेम तभी करता है, हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे। जब परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो उसकी आज्ञा मानेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार। उसकी आज्ञा ये कि नहीं आज्ञा तुम आपस में प्रेम करो। ये प्रेम ही सब कुछ है। हम फायदेमंद के लिए अगापे प्रेम, मुझे प्रेम करेगा मुझे फायदा होगा, नहीं करेगा, हालेलुया कोई मतलब नहीं है। मुझको प्रेम नहीं करता तो भी हम उससे प्रेम करते रहेंगे। हालेलुया। वन वे प्रेम है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। आइए अपने सिरों को झुकाए प्रार्थना करें।